आज मैं आपको पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी सुना रही हूँ, तो सुनना सभी ध्यान से। तो पुरानी कथाओं के अनुसार एक नगर में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनके 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती थी और भगवान की पूजा किया करती थी और गाय की सेवा भी किया करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती थी और ना ही गायों की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियों का विवाह के योग्य हो गई है, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में दे देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना ही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं। तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि वह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी बहुत करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में चली जाती है। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी और उसमें पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन ने शिव चर्चा की है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात सुनकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तू यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गायों की सेवा करना ये गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करोगे मुझ पर? पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हुई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद लिए ही अपने घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई के यहाँ और भौजाई के यहाँ चली जाऊँगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते ही वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। तो उस चबूतरे पर एक बुढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बुढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बुढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे तुम्हें थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा,
जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबाए और कहा कि मैं अब जा रही हूँ। तो उसके बाद वो चली जाती है। बूढ़ी औरत भी नहला दी और उसके पैर दबाए और कहा कि माँ जी। उसने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। और वह वहाँ से रवाना हुई। तो चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर भी एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे और इस मंदिर की सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा क्या काम है बाबा। उस बूढ़े बाबा ने कहा और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। और वह वहाँ से रवाना हो गई और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि तुम कौन हो बेटी और तुम कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय दे दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने वाले आते हैं लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी किया और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए। और पूर्णिमा ने कहा और कोई काम है माँ जी। तब उस औरत ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। इसके बाद वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और उसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा इस नदी में स्नान करने तो सब लोग आते हैं लेकिन यहाँ साफ सफाई का कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस के किनारे साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और नहलाया भी और कहा और कोई काम है माँ जी। तब बूढ़ी औरत ने कहा कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते टाइम मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में बैठकर चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पियर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाइयों ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करते हैं और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। उसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभीियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान भी रख दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुँच गई। नाव में बैठकर नदी के किनारे उतर गई और वहाँ पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा आ गई हो बेटी। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ मैं आ गई। तो उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए और उन्हें लेकर वह वहाँ से रवाना हो गई। पूर्णिमा अब आगे चली तो वहाँ काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा कि इस थैले को तुम अपने घर जाकर ही
खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। और वह पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर रख लिया और एक एक हाथ में ले लिया और वहाँ से रवाना हो गई और आगे चली तो आगे वही भगवान शिव का मंदिर आया और वहाँ पर भगवान शिव बुढ़े रूप बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा बेटी आ गई हो? तो पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं आ गई। तो उस बुढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब भला वो अकेली 4 थैलों को कैसे ले सकती थी, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उस पर 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा कर लिया और बांध लिया। और अब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चली तो वही तुलसी माँ बुढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। उसने पूर्णिमा से कहा आ गई हो बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो तुलसी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर में ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक माँ जी। अब वापस पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोल कर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें थी और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दे दिए और खुद भी खाने पीने की चीज़ें दे दी और बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसमें गंगा माँ ने दिया था, उसमें सोना चांदी भरा हुआ थैला था। पूर्णिमा ने तीसरा खोला तो उसे काली माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था, उसमें धन संपत्ति और वो सारी खुशियाँ भरी हुई थी। जो पूर्णिमा माँ ने 5वां थैला खोला तो उसे तुलसी माता ने दिया था, उसमें चावल दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की चीज़ की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने घर शिव चर्चा कराऊं और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव में सभी को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? पूर्णिमा ने कहा देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी और तुमने मुझे नहीं बुलाया तो मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई थी और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर नहीं आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या कहूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊँगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई यह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली तो चबूतरे पर बुढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बुढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो? तो यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा हे बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। भगवान शिव मिले तो उनको उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली तो काली माँ को भी उसने ऐसे ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली तो गंगा मैया को भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे
कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसकी भौजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे धीरे से बोली, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की, ये भला कहाँ से आ गई? अब आ ही गई तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाइयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ भी नहीं दिया, क्या भौजाइयों कुछ भी नहीं दोगी क्या? भौजाइयों ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हो गई और नदी किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप लेकर बैठी हुई थी। तो बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? तो उसने कहा हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था तो मुझे नहीं दोगी क्या? तो बूढ़ी माँ ने कहा तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। उसके बाद काली माँ ने भी ऐसे ही कह दिया। उसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए मिले थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसने किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर तो किसी में कंकड़ तो किसी में कोयला तो किसी में सांप बिच्छू छिपकली भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पटक कर कहने लगी कि हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है कि तुझे तो इतना सब कुछ मिला है और मुझे कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भौजाइयों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी भी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देगी? और इसके बाद तुमने गंगा माँ को भी ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। तो पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। 3 सूत्र दिए, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की है, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास सब कुछ था वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।